सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको सफारी की कटिंग बताऊंगा। सफारी दो तरह के होते हैं, एक तो कोट कटिंग सफारी होता है और एक शर्ट कटिंग सफारी होता है। लेकिन आप एक सोचने की बात है, आप एक बात को सोचिए, अगर शर्ट की तरह हमने काट दिया तो फिर वो सफारी कहाँ रह गया? वो तो शर्ट ही बन गई। सफारी के कपड़े को अगर हम शर्ट की तरह काट देते हैं तो शर्ट बन गई। उसमें दो ऊपर जेब लगाने से कोई सफारी थोड़ी बन जाता है, सफारी नहीं बनता। सफारी की कटिंग अलग होती है, लेकिन दो तरह की होती है। एक तो प्योर कोट कटिंग, एक मिक्स कटिंग होती है। बैक कोट की तरह कटती है, सामना बाजू शर्ट की तरह कटती है। तो ये मिक्स जो कटिंग होती है उसको आप लोग शर्ट कटिंग सफारी बोल देते हैं। एक्चुअल में वो शर्ट कटिंग नहीं होता है, उसकी कटिंग ही अलग होती है। अब सबके दिमाग में ये एक तय हुआ है कि शर्ट कटिंग सफारी, आप सब लोग शर्ट कटिंग सफारी ही कहेंगे, मिक्स कटिंग सफारी नहीं कहेंगे, क्योंकि एक लोगों की जबान पे आया हुआ है कि शर्ट कटिंग सफारी और एक कोट कटिंग सफारी। लेकिन आप लोग शर्ट कटिंग बोलते हैं तो मैं उसी हिसाब से शर्ट कटिंग मैं भी बोल देता हूं, क्योंकि अगर मैं मिक्स कटिंग बोलूंगा तो आप लोगों की समझ से बाहर हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों की जबान पे चढ़ा हुआ है शर्ट कटिंग सफारी। इसलिए मुझे भी मजबूरी में उसको शर्ट कटिंग सफारी बोलना पड़ेगा। और एक कोट कटिंग सफारी होता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, शर्ट तो बहुत लूज होती है, बैक लूज होती है, बाजू लूज होती है, फ्रंट लूज होता है, शर्ट तो लूज होती है। लेकिन जो मिक्स कटिंग सफारी है, जिसको आप शर्ट कटिंग सफारी बोलते हैं, वो सफारी कुछ उसमें कोट की तरह बैक कटती है तो उसका फॉल अच्छा गिरता है। लेकिन कोट कटिंग और शर्ट कटिंग में फर्क क्या होता है? वो फर्क ये होता है कि कोट कटिंग एक फिटिंग वाला सफारी होता है और शर्ट कटिंग एक लूज फिटिंग वाला सफारी होता है। मैं आपको मिक्स कटिंग सफारी बताऊंगा, जिसको आप शर्ट कटिंग बोलते हो। उसका भी बाजू का भी फॉल अच्छी तरह गिरेगा और लूज भी रहेगा, और सफारी का भी फॉल बहुत अच्छा गिरेगा। बहुत दिनों से सफारी की कटिंग बताइए, सफारी की कटिंग बताइए, लोगों ने इतना शोर मचाया हुआ है कि सफारी की कटिंग बताइए। अब आप लोग इन एपिसोड को बहुत ध्यान से देखना। मैं मिक्स कटिंग में भी दो तरह के मेजरमेंट लेके चलूंगा और कोट कटिंग में भी दो तरह के मेजरमेंट लेके चलूंगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शर्ट कटिंग सफारी शुरू करते हैं। जो सफारी की मैंने पैंट काटी थी लाइट कलर में, क्रीम कलर में, उस पे लोगों ने शिकायत की कि निशान नजर नहीं आ रहे। इसलिए मैं जो सफारी है उसका इस डार्क कपड़े पे सफारी के निशान लगा के बताता हूँ। सफारी में आमतौर पर 260 से लेके जो नॉर्मल साइज होते हैं 38, 39, 40 छाती तक, उसमें करीब 3.25 मीटर कपड़ा लगता है, 1.20 पैंट में और बाकी 1.55 या 1.60 शर्ट में लगता है, सफारी में लगता है। और जहाँ हैवी साइज है, पेट वाला साइज है, तो आप 3 मीटर कपड़ा भी ले सकते हैं। आज हम छाती से पेट कम वाला सफारी काट के बताएंगे आपको। आज मैं इसकी बैक काटता हूं। ये पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं। लंबाई हम करेंगे इसकी 27.5, लंबाई 27.5, छाती 37, पेट 34, तीरा 17.5 और गला इसका रखेंगे हम 15 इंच। और बाजू इसकी, ये हाफ बाजू और फुल बाजू दोनों में लिख लेता हूँ। फुल बाजू रखेंगे इसकी 23 इंच और हाफ रखेंगे इसकी 9.5, मोहरी 9.5 की 11 रखेंगे। इस मेजरमेंट पे मैं ये छाती 37, 34 पेट वाला बताऊंगा, और दूसरा एक छाती से ज्यादा पेट वाला भी बताऊंगा। तो फिलहाल ये छाती से कम पेट वाला मैं बताता हूं। अब हम क्या करेंगे, ये हमने डबल कपड़ा ले लिया है,
ये कपड़ा 160 है। अब ये यहाँ से हम ये देखिए यहाँ से करीब 1.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे जो हमारी लंबाई का निशान होगा। ये निशान हो गया हमारा। अब हमने लंबाई देखनी है हमारी कितनी है। हमारी लंबाई है 27.5। तो हम यहाँ बैक को कितना लेंगे, आधा इंच कम लेंगे हम, क्योंकि बैक आधा इंच सामने से छोटी होती है, छोटी रखते हैं। तो ये हम 27 इंच, ये 27 इंच लंबाई ले लेंगे हम। अब हमने मुड्डा कितना रखना है, देखिए इसका हम मिक्स है, ये शर्ट कटिंग बोलते हैं इसको, तो थोड़ा बहुत शर्ट के हिसाब से ही चलेंगे, कोट की कटिंग की अलग अलग बात होती है। अब ये मुड्डा हम, ये हमारी छाती है 37 इंच, तो इसका 1/4 कितना हुआ, 9.25। 9.25 से हम इसमें आधा इंच कम लेंगे, सिर्फ आधा इंच कम लेंगे, 9.25 इंच इसका हम ये मुड्डा लेंगे। ये 9.25 इंच का मैंने निशान लगा लिया है। अब पेट का निशान लगाएंगे। ये हमारा लंबाई का निशान है 27 और ये हमारा मुड्डे का निशान है 18.5। तो हम 18.25 है, ये 9 एक सूत, ये इसका सेंटर हो गया। और ये हम इसका पेट का निशान 2 इंच ऊपर लेंगे, 11 एक सूत, ये हमारा पेट का निशान हो गया। अब मैं ये निशान लगा लेता हूं। डेढ़ पौने 2 इंच का आप दबाव रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं। लोग जब शर्ट सफारी काटते हैं तो उसकी बैक बिल्कुल सीधी रखते हैं। बैक सीधी रखने से फायदा क्या हुआ, तो शर्ट ही होगी फिर। सफारी का तो एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, सफारी का अपना एक फॉल होता है, सफारी की अपनी एक फिटिंग होती है। शर्ट के हिसाब से तो फिटिंग नहीं होती ना सफारी की। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं बिल्कुल आराम से आपको समझाऊंगा। आप एक एक बात को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं और निशान कहां लगा रहा हूं उसको भी आप ध्यान से देखना। अब ये यहां एक निशान, ये यहां से ये एक निशान मैं लगाऊंगा सीधा। ये एक निशान सीधा हो गया। अब हमने सबसे पहले हम ये निशान हमारा लग गया, ये भी लग गए। अब सबसे पहले हमने गले का हिसाब किताब देखना है। अब गला है हमारा 15, तो 15 गला है, तो हम 5वां हिस्सा लेंगे वही शर्ट के हिसाब से। 5 दिए 15, ये हमने 3 इंच ले लिया है। अब इसको हम 1 इंच ऊपर उठाएंगे। ये हमारी टीक होगी, ये हमारी टीक होगी। अब हमने इसको गिराना कितना है, अब देखिए गिराएंगे हम इसी निशान से गिराएंगे। अब गिराना कितना है, हमने बैक को 1.5 इंच गिराना है और सामने को 1.25 इंच गिराना है। तो इसको हमने 1.5 इंच के हिसाब से ये हम एक निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे। ये हमने 1.5 इंच गिराना है। ये हमारा 1 इंच का निशान है, ये हमारा 1 इंच का निशान है, ये हमारा 1.5 इंच का निशान है। यहां से हमने गिराना है। अब तीरा है 17.5, तो 17.5 प्लस 1.25 इंच यानी 18.25, तो 9 एक सूत। ये 9 एक सूत पे ये हमने ये निशान लगा दिया। ये हमारा तीरे का निशान हो गया। और ये हम यहां से सेब पट्टी से नहीं काटेंगे, वो कोट में कटता है ये कंदी। ये हम सीधा निशान लगा देंगे यहाँ 1.5 इंच पे। ये हमारा सीधा निशान हो गया। अब देखिए इसी निशान से, ये हमने सीधा निशान लगाया हुआ है, इसी निशान से हम छाती है 37, तो 37 छाती का 1/4 कितना हुआ, 9.25। अब 9.25 ये हम लेंगे, ये 9.25 ले लिया और हमने 1 इंच की इसमें बैक में लूजिंग देनी है। देखिए
जो मैं हिसाब किताब बता रहा हूं शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो, नहीं सुना हो, तो आप इसको फॉलो करना। ये मैं बैक में 1 इंच की लूजिंग दे रहा हूं, 1 इंच की लूजिंग बैक में दे रहा हूं। अब ये यहां से ये हमारी 1 इंच की लूजिंग होगी, ये हमारा तीरे का निशान हो गया। तो अब मैं पहले इस तीरे का निशान, इस तीरे के निशान को इस पे ये मैंने मिला दिया और ये हमारी बैक हो गई। ये इतनी सी हमने शेप आएगी। अब हम क्या करेंगे, ये हमने सीधा निशान तो लगा दिया, अब हमने इसको शेप पट्टी से शेप करना है ताकि हाफ बैक जो इसकी होती है वो ज़्यादा सलवट ना आए, ज़्यादा लूज ना हो। अब यहीं से हमने इसी निशान से ये एक शेप में निशान देना है, ये दे दिया हमने, ये अंदर आ गया थोड़ा सा और इस हिसाब से ये आपका बैक हो गया। मैंने दोनों निशान लगा के दिखा दिए, सीधा भी और उसके बाद ये शेप पट्टी से भी। ये हो गया हमारा। अब इसी तरह से हमने जैसे ये लिया है, इसी तरह से हमने ये हमारा 10.25 हो गया। इसका हिप है, देखिए हिप इसका 38 है, 37 छाती है, 38 हिप है, हिप 38, ये 38। अब 38 के हिसाब से हम यहां से चलेंगे 9.5। ये हिप कहाँ होता है, ये जो हमारा दामन होता है इससे करीब 4 इंच ऊपर हमारा हिप होता है। ये हमारा हिप का निशान है। मैं हिप का भी निशान आपको लगा देता हूं। ये हिप का निशान हो गया। एक्चुअल में 4 इंच ऊपर हिप होता है। बहुत से लोग 3 इंच भी ऊपर हिप का निशान लगा लेते हैं, 2.5 इंच भी ऊपर लगा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हिप होता है वो लंबाई से 4 इंच ऊपर होता है। तो ये हिप हमारा है 38 इंच। अब 38 के हिसाब से हमने चलना इसी निशान पे है, देखिए इसी निशान से चलना है। 38 का 9.5 प्लस 1 इंच की लूजिंग, हमने उसी हिसाब से चलना है। पूरी बैक में हमने 1 इंच की लूजिंग देनी है। अच्छा, अब इसका पेट है 34, 8.5, इसी निशान से चलना है हमने। 8.5 प्लस 1 इंच, ये हमारा ये निशान हो गया। अब पहले हम इसको शेप पट्टी से इस निशान को लगा लेते हैं। अब ये पहले ये निशान हम लगा लें और ये अब इसको इस हिसाब से हम यहां से इस शेप से ये ऐसे निशान दे देंगे। ये हो गया हमारा। अब देखिए हमने क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए आप। हमने ये इस निशान के हिसाब से निशान लगा लिए हैं हमने पूरे बैक में। 1 इंच की लूजिंग देके पूरी बैक हमने ये छाप ली है। अब हमने क्या करना है, अब ये बैक अगर हम इसी हिसाब से लेके चलते तो ये तो पीछे काफी झोल हो जाएगा, बैक तो शर्ट की तरह लूज हो जाएगी। तो उसका क्या करेंगे हम, उसका हम क्या करेंगे कि अब हम पीछे की बैक की शेप देंगे। अब शेप कितनी देंगे, यहां से हमने सिर्फ 1.25 इंच का ये हमने यहां पे एक निशान लगा दिया और इसको एक 1.25 इंच का यहां पे भी निशान लगा लीजिए आप, और इसको सीधा निशान यहां तक लगाइए। ये आपका बैक का सीधा निशान हो गया। और एक अब ये देखिए ये जो हमने ऊपर का जो निशान लगाया है, इससे हम इसको इस निशान को ये मिला देंगे। ये आ गया हमारा, ये मिल गया हमारा निशान। और यहां से अगर कोई नोक बनती है तो आप ये कर लीजिए, ये सीधा सेक दीजिए। अब देखिए हमने जो 1 इंच की ये लूजिंग दी थी, ये हमारी लूजिंग यहां पे खत्म हो गई है। यहां पे ये भी खत्म हो गई है, ये भी खत्म हो गई है। यहां सिर्फ ½ इंच की लूजिंग हमारी ये बचती है। नीचे यहां पेट पे और हिप पे हमारी लूजिंग खत्म हो गई है, क्योंकि हमने ये शेप दे दी है। और ये शेप बहुत जरूरी है। अगर आप ये शेप नहीं देंगे तो आपकी सफारी की शेप नहीं आएगी, शर्ट की शेप आएगी। ये जो लूजिंग हमने दी थी, ये लूजिंग हमारी यहां से खत्म हो गई है। अब
अगर हमने इसमें चाक रखना है, ये हमारा लंबाई का निशान है, अगर हमने चाक रखना है बैक का, तो आप ये 8 इंच पे ये निशान लगा लीजिए। ये हमारा सेंटर चाक हो गया, बैक में सेंटर चाक हो गया। अगर आपने साइड चाक करने हैं, देखिए मैं दोनों तरह के बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, दोनों तरह के चाक। ये हमारा सेंटर चाक हो गया 8 इंच का, और अगर हम साइड में चाक लेते हैं, ये साइड में चाक बनाते हैं, तो ये हम लेंगे सिर्फ 6 इंच के, ये हम 6 इंच का चाक लेंगे। यहाँ ये हम 8 इंच का लेंगे, ये हम 6 इंच का चाक लेंगे। अब ये करीब 1.25 इंच हमने इसमें ये दबाव रखना है। कोई तुक्का नहीं मारना, एक एक सूत का हिसाब आपने रखना है, उसी हिसाब से आपने सारे निशान लगाने हैं। किसी भी तरह का कोई तुक्का नहीं चलता सफारी के अंदर। ये हमारा साइड चाक हो गया। अब मैं इसको बैक को फिर समझा देता हूं। देखिए ये हमारा लंबाई का निशान, ये जो सेंटर में दिख रहा है आपको लंबाई का निशान, ये हमने इस लंबाई के निशान से 1 इंच ऊपर उठाया है बैक, ये 1 इंच ऊपर उठाई है, और ये 1.5 इंच इस निशान से, उठाए हुए निशान से 1.5 इंच नीचे हमने ये बैक को गिराया है। हमने बैक को सिर्फ 1.5 इंच गिराना है, सामने को हमने 2.25 इंच गिराना है। अगर ये डाउन कंधे होंगे, असल में तो जिसकी छाती ज्यादा और पेट कम होगा उसके शोल्डर डाउन नहीं होंगे, उसके शोल्डर नॉर्मल मिलेंगे। जिसकी छाती कम और पेट ज्यादा होता है उसका शोल्डर ज्यादा डाउन होता है। वो मैं दूसरा सफारी जो काट के बताऊंगा ज्यादा पेट वाला, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। तो इसमें हमने, क्योंकि पेट कम है छाती से, हमने सिर्फ 1.5 इंच का डाउन किया है हमने। और ये हमने इस निशान से पहले ये निशान लगाया, उसके बाद ये शेप दिए, ये निशान लगाया, 1-1 इंच की हमने यहाँ लूजिंग बढ़ा दी, ये 1-1 इंच की लूजिंग, ये हिप की, ये पेट की और ये चेस्ट की। उसके बाद हमने ये 1.25 इंच का, ये देखिए ये 1.25 इंच का हमने ये शेप दे दिया है। यहां से 1.25 इंच हो गया, यहां से 1 इंच हो गया, यहां से ½ इंच हो गया, ये हमने शेप दी है। तो ये यहां से 1 इंच हो गया, ये जो 1 इंच की हमने लूजिंग दी थी, ये लूजिंग इस शेप में चली गई। यहां से हमने 1 इंच की लूजिंग दी थी, ये लूजिंग यहां से इसमें चली गई। और यहां से हमने 1 इंच की लूजिंग दी थी, ये ½ इंच की लूजिंग हमारी चली गई, ½ इंच की लूजिंग हमारी रहेगी। वो हम जब शर्ट इसको पहनते हैं तो हाथ ऐसे आगे पीछे करते हैं, तो यहां से हमारे शोल्डर से ये टाइट नहीं पड़ता, ये ½ इंच का हमें रिलीफ मिल जाता है। अब ये मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको काट देता हूं। ये हमारी बैक कट गई। अब मैं इसका सामना काट के बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी छाती से कम पेट वाली सफारी की बैक की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।